Hello बच्चों, let's see this question. The question says if magnitude of z square plus a bar z square plus a z bar square plus b z bar plus b bar z plus c is equal to 0 represents a pair of intersecting line with angle of intersection theta, then find the value of magnitude of a. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास z है x प्लस आई वाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और z बार की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज x माइनस आई वाई। और अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए पी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब ये सारे की कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो z अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज x प्लस आई वाई। ठीक है, तो z बार हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड हमारे पास z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 2i(xy)। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy)। और z बार का स्क्वायर अगर हम करेंगे, यानी कि x माइनस आई वाई का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy), यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy)। अब सिमिलरली z एंड z बार भी हमें पता है। अब देखो a को अज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, एंड लेट से b अज्यूम कर लेते हैं गामा प्लस आई डेल्टा। और a बार यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस आई बीटा, और b बार यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज गामा माइनस आई डेल्टा। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वेयर देन ए बार जेड स्क्वेयर प्लस ए जेड बार स्क्वेयर देन बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो लेट्स से एक जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बार हमारे पास हो गया अल्फा माइनस आई बीटा। जेड स्क्वायर जो है हमारे पास क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy)। एंड देन हमारे पास बी ए की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस आई बीटा, और यहाँ से z बार स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy) प्लस b की वैल्यू जो है हमारे पास, हमने क्या अज्यूम करी है, गामा प्लस आई डेल्टा। z बार x माइनस आई वाई, बी बार दैट इज गामा माइनस आई डेल्टा, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आई वाई, और c एज इट इज रह जाएगा। तो अब देखो ये सारी वैल्यूज जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा माइनस आई बीटा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, और कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है यहाँ पे।
अब सिमिलरली वाई स्क्वायर के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है, यहाँ पे देखो माइनस है तो यानी कि माइनस अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा देन माइनस आई बीटा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर की टर्म हो जाएगी। सिमिलरली एक्स वाई की टर्म देखो यहाँ पे, तो ये वाला इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं पहले, अल्फा माइनस आई बीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास, एंड देन इसके बाद यहाँ पे भी है हमारे पास माइनस के साथ, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस यहाँ पे नेक्स्ट इज आई बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2ix y, तो ix y का कोफिशिएंट, अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, ये हो जाएगा गामा x माइनस आई गामा y प्लस आई डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सिमिलरली इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा गामा x माइनस आई डेल्टा x प्लस आई गामा y प्लस डेल्टा वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या क्या टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे भी ये आई बीटा इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो ये वाली टर्म जो है ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, और ये वाली टर्म से, रिमेनिंग टर्म हम एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये 1 प्लस 2 अल्फा हो गई, 1 प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 अल्फा वाई स्क्वायर, 1 माइनस 2 अल्फा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 2i(xy) और ये हो जाएगा माइनस 2i बीटा, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i बीटा और 2i(xy)। नेक्स्ट है हमारे पास x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, गामा x तो 2 गामा x हो जाएगा, 2 गामा x, यहाँ पे x आएगा, एंड देन y वाली टर्म को लिख लेंगे, तो y वाली टर्म जो है हमारे पास क्या बचेगी, डेल्टा y, 2 डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा y प्लस सी। अब देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा वाई स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ गया, और देखो i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 बीटा एक्स वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 गामा एक्स प्लस 2 डेल्टा वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एंगल हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, अब देखो इसमें कंपेयर करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का हाफ यानी कि एच स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दैट इज 2 बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीटा स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा एंड प्लस 1 माइनस 2 अल्फा। अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा 1 प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 4 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे फर्दर 1 को इधर ले आते हैं, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, हमने ए की वैल्यू क्या ली थी, अल्फा प्लस आई बीटा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर क्योंकि ए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फ्रॉम आवर की कॉन्सेप्ट। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया ये, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा
divided by 4 is equal to magnitude of a square. So magnitude of a क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा secant square theta divided by 4 this. So ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास secant theta divided by 2. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.